बाद में हम लिंगफेंग और साउटियान को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस माउंटेन के अंदर की ओर जा रहे थे। साथ ही लिंगफेंग अपने आसपास की जगह की ओर देख रहा था जहाँ पर साउटियान के जैसे बर्ड बहुत सारे होते हैं। तभी यहाँ पर हम दो कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो थर्ड प्रिंस लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक इंसान के साथ इस जगह पर कर क्या रहा है। ये दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे। तभी हम लिंगफेंग और साउटियान को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ आई की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल वर्ड को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ साउटियान की ओर ही आने लगता है। इस चीज को देखकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा लोग होते हैं वो सभी थोड़े से खुश हो जाते हैं और खास कर यहाँ पर इस स्पिरिचुअल बर्ड के ऊपर में जो इंसान बैठे हुए थे वो और कोई नहीं साउटियान के माता पिता होते हैं, जिसे देखकर साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद साउटियान बोलता है, माँ और पिताजी मैं फाइनली अब वापस आ चुका हूँ और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अब मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। यह बोलकर वो अपने माँ के गले से लग जाता है। इस बार साउटियान की मॉम बोलती है, पेंग ट्राइब में तुम जो चाहते थे उस चीज को प्राप्त कर सकते थे, फिर तुम्हें घर छोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी, क्योंकि हम लोगों के ट्राइब में वो सभी चीजें मौजूद है जो कि एक कल्टीवेटर को कल्टीवेशन करने के लिए चाहिए। लेकिन अब फिलहाल के लिए इन सब बातों को साइड में रखते हैं। साउटियान मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे अपने नए नए रिश्तेदार से मिलाने वाला हूँ, इसलिए क्या तुम इस जगह पर एक्साइटेड हो, क्योंकि इस चीज की वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। इस बात को सुनकर साउटियान थोड़ा सा शौक हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, मॉम मैं कल्टीवेशन करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिलहाल के लिए इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर साउटियान के पिताजी को यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो साउटियान को यहाँ पर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी पत्नी उसे यहाँ पर शांत कर देती है और वो साउटियान को बोलती है, साउटियान मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं अपने नातियों को अपने गोद में खिलाना चाहती हूँ, इसलिए क्या तुम मेरी इस इच्छा को पूरी नहीं करोगे। इस बात को सुनकर साउटियान और भी ज्यादा शौक हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर शर्माने लगता है, क्योंकि साउटियान की मम्मी जब साउटियान को क्या कहना चाहती थी इस चीज के बारे में लिंगफेंग को पता था, लेकिन लिंगफेंग को देखकर यहाँ पर साउटियान के पिताजी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार एक इंसान इस जगह पर कर क्या रहा है। इसलिए वो लिंगफेंग को बोलता है, लिंगफेंग आखिरकार तुम कौन हो। इस बात को सुनकर साउटियान यहाँ पर लिंगफेंग के बारे में बताने लगता है कि ये मेरे मास्टर हैं और इनका नाम लिंगफेंग है। इस बात को सुनकर साउटियान के माता और पिता को इस जगह पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि साउटियान के पिताजी ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो बिना कोई टाइम जाके यहाँ पर लिंगफेंग के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन लिंगफेंग ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था और इस चीज को देखकर यहाँ पर साउटियान बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो यहाँ पर अपने पिताजी को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम ने भी यहाँ पर लिंगफेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी साउटियान बोलता है, आप लोगों को शायद से यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ कि लिंगफेंग एक अच्छा इंसान है। इस बात को सुनकर इसकी मॉम यहाँ पर शांत हो जाती है और वो बोलती है, साउटियान मैं तुम्हें आजाद कराने के लिए इस जगह पर कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार साउटियान बोलता है, मैं तो आजाद ही हूँ, शायद से आप लोगों को यहाँ पे कोई गलतफहमी हो रही है। तभी साउटियान की मॉम रोने लगती है और वो बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि एक ह्यूमन ने तुम्हें अपना पेट बना लिया है, क्योंकि साउटियान तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो जो कि तुम इस ह्यूमन की बातों में आ गए हो। इस बात को सुनकर साउटियान यहाँ पर अपने माँ को समझाने लगता है कि आप लोगों को इस जगह पर बहस करना बंद करना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से लिंगफेंग को अपना मास्टर चुना है और आप लोग मुझे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बार साउटियान के पिताजी बोलते हैं, साउटियान क्या तुम इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक के शिकार हो जो कि तुम इस जगह पर ऐसी हरकत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतों को देखने के बाद मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है। यह सोचने के बाद साउटियान के पिताजी यहाँ पर लिंगफेंग की पावर को चेक करने लगते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वह लिंगफेंग की पावर का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए साउटियान के पिताजी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिंगफेंग को बोलता है, लिंगफेंग तुम 9 लेवल के वर्चुअल गॉड हो या हाफ लेवल के ट्रू गॉड हो, क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि तुम चाहे कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारा सामना करने के लिए इस जगह पर तैयार हूँ। इस बात को सुनकर लिंगफेंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन इस चीज को देखकर साउटियान की मॉम को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। इसके बाद वो बोलती है, मैं साउटियान को यहाँ पर किसी का भी गुलाम बना हुआ देख नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। यह बोलने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी पावर को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे आइस क्रिस्टल अपीयर हो जाते हैं। साथ ही साउटियान के पिताजी ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उनके आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में ठंडक की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि साउटियान के पिताजी ने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को समन कर लिया था, जिसके अंदर से यह ठंडर बाहर निकल रहा था। और इस चीज को देखकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी इस जगह की ओर आने लगते हैं। साथ ही दो कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि एम्परर ने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर लिया है और पिछली बार तो इस अटैक के सामने सेकंड एम्परर टिक टक नहीं पाया था, इसलिए मुझे इस मनुष्य के ऊपर बहुत ही ज्यादा दया आ रहा है, क्योंकि इस मनुष्य की बॉडी बहुत ही ज्यादा कोमल है और यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर यह अटैक इस लड़के को यहाँ पर लग जाता है तो इसका मरना यहाँ पर तय है। तभी हम साउटियान को देखते हैं जो कि इस चीज को देखकर यहाँ पर और भी ज्यादा शौक हो जाता है और वो अपनी माँ को यहाँ पर समझाने की कोशिश करने लगता है। इस बार उसकी माँ बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, इसलिए तुम किसी की भी बातों में आ जाते हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें आज आजादी दिला कर रहेंगे। और इस चीज को दूर से लिंगफेंग भी देख रहा था, उसे भी यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर लिंगफेंग की बात को सुनना ही नहीं चाहता था। तभी साउटियान आई की ओर आ जाता है और वो बोलता है, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को पहले ही बोला है कि लिंगफेंग बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है और मैंने अपनी मर्जी से लिंगफेंग को अपना मास्टर चुना है। और अभी भी आप लोगों को अगर मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं लिंगफेंग के बारे में आप लोगों को और एक बात बता
देता हूँ कि उसने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, जिसकी वजह से मैंने आज से कुछ दिन पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया है। और इस चीज की वजह से आप लोग यहाँ पर मेरी पावर को देख सकते हैं। इस बात को सुनकर साउटियान के पिताजी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि साउटियान ने यहाँ पर अपने पिताजी और माँ को बताया था कि मैंने जुंगजिंग स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है, इसलिए ये लोग यहाँ पर इतने ज्यादा शॉक होते हैं। तभी हम साउटियान को देखते हैं जिसने जुंगजिंग स्वॉर्ड के तीनों फॉर्म को इस जगह पर एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी पावर काफी ज्यादा थी। साथ ही इन तीनों जुंगजिंग स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। और इस चीज को देखकर साउटियान की मॉम इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और साउटियान के पिताजी को तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि साउटियान अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी साउटियान इस जगह पर अपने माता पिता के सामने भी शो ऑफ करने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। इस बार इसकी मॉम साउटियान के पास आ जाती है और वो बोलती है, साउटियान तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो और आज मुझे विश्वास हो गया है कि तुम बड़े हो गए हो। इस बात को सुनकर साउटियान बोलता है, पिताजी अब आपको भी यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए और अब आपको मुझे दोबारा से वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपका कोई प्रतिद्वंदी इस जगह पर नहीं हूँ। इस बात को सुनकर साउटियान के पिताजी बोलते हैं, तुम इस जगह पर कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग एक ट्रू गॉड के साथ फाइट कर सकते हैं। इस बार साउटियान अपने माता पिता को बताने लगता है कि मैं आप लोगों को इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया था, क्योंकि मेरे मास्टर लिंगफेंग ने आज से कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक ट्रू गॉड लेवल के ड्रैगन को जान से मारा था। इस बात को सुनकर साउटियान के पिताजी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी लिंगफेंग भी हाँ में इस जगह पर अपने सिर को हिला देता है और साथ ही जब साउटियान अपने मास्टर की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है कि लिंगफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब आपको इस जगह पर शांत हो जाना चाहिए। इस बात को सुनकर साउटियान के पिताजी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो साउटियान को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीटने लगता है। तभी लिंगफेंग साउटियान के पिताजी को बोलता है, आपको यहाँ पर अपने बेटे की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि साउटियान और मैं एक दूसरे के साथ लाइफ एंड डेथ को साझा करते हैं, इसलिए मैं जब चाहूँ साउटियान की स्पिरिट को आजाद कर सकता हूँ। यह बोलने के बाद साउटियान यहाँ पर साउटियान की स्पिरिट को आजाद कर देता है, लेकिन इस चीज को देखकर साउटियान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो लिंगफेंग के पास जाकर बोलता है, मास्टर मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, इसलिए आप कृपया कर मुझे अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि मैं अपने घर नहीं जाना चाहता हूँ। और इस चीज को देखकर साउटियान की मॉम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है, साउटियान को आखिरकार इस जगह पर हुआ है क्या, क्योंकि अब तो वो आजाद है, लेकिन वो इस चीज की वजह से यहाँ पर खुश जरा सा भी नहीं लग रहा है, बल्कि वो तो दोबारा से अपने मालिक के साथ ही इस जगह पर रहना चाहता है। तभी लिंगफेंग साउटियान को बोलता है, तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही तुम्हें अपना साझेदार मानता हूँ, इसलिए इस चीज की वजह से हम लोगों को एक सील के अंदर में बने रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। और साउटियान तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर साउटियान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी लिंगफेंग भी अपने सिर को हाँ में हिला देता है, जिसकी वजह से साउटियान और भी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपने मास्टर के इर्द गिर्द में घूमने लगता है और वो बोलता है, मुझे पता था कि आप मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे और आज मुझे आपके ऊपर और भी ज्यादा गर्व हो रहा है, क्योंकि मेरे मास्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस चीज को देखकर साउटियान की मॉम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साउटियान और लिंगफेंग एक जगह पर बैठे हुए थे। साथ ही साउटियान यहाँ पर अपने पिताजी को लिंगफेंग के बारे में बता रहा था कि लिंगफेंग इस दुनिया में जितने भी ज्यादा डीमन है उन सभी को खत्म करने वाला है। तभी लिंगफेंग बोलता है, साउटियान जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ बिल्कुल सही है और साउटियान हमेशा मेरा साथ ही रहेगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर साउटियान के पिताजी और उसकी माँ यहाँ पर थोड़े से शॉक हो जाते हैं। तभी लिंगफेंग बोलता है, अगर साउटियान ने मेरी मदद नहीं की होती तो इस चीज की वजह से मेरी यात्रा और भी ज्यादा कठिन हो सकती थी, लेकिन साउटियान की वजह से मेरा रास्ता बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था, इसलिए मैं दिल से साउटियान को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि साउटियान अगर मेरे साथ नहीं होता तो मैं किस जगह पर होता उस चीज के बारे में मुझे भी नहीं पता है। इस बात को सुनकर साउटियान की मॉम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी केवल 6 सालों में मुझे इतना कुछ सहना पड़ सकता है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम हमेशा ही साउटियान को डांटते थे। इस पर साउटियान के पिताजी बोलते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा साउटियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और कुछ देर तक ये दोनों आपस में ऐसे ही बातें करने रहते हैं। इसके बाद हम लोग को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर साउटियान की मॉम चाय की प्याली को उठा लेती है। इसके बाद वो लिंगफेंग को बोलती है, लिंगफेंग मुझे पता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया है, इसलिए क्या तुम इस चीज के लिए हम लोगों को माफ कर सकते हो, और साथ ही इतने दिनों तक मेरी फैमिली की देखभाल करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मेरे बेटे का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा है, जिसकी वजह से आज वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इस बार लिंगफेंग बोलता है, साउटियान ने बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत की है, तब जाकर वो आज इतना ज्यादा पावरफुल हो सका है। लेकिन इस बात को सुनकर साउटियान यहाँ पर मुस्कुराने लगता है और वो लिंगफेंग की टांग को यहाँ पर खींचने लगता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर किस मेहनत की बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर कोई मेहनत की ही नहीं है। और इस बात को सुनकर साउटियान के पिताजी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। इसके बाद वो बोलता है, साउटियान तुम इस जगह पर मजाक कर रहे हो ना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो। इस बात को सुनकर साउटियान की मॉम को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने पति को एक चिमटी काट लेती है, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन एकदम देखने लायक था। और इस चीज को देखकर साउटियान और लिंगफेंग यहाँ पर मुस्कुराने लगते हैं। तभी साउटियान बोलता है, पिताजी आखिरकार दादाजी इस जगह पर मुझे कहीं पर नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। इस बार साउटियान की मॉम बोलती है, तुम्हारे दादाजी इंजर्ड हैं। इस बात को सुनकर साउटियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार उन्हें कौन चोट पहुंचा सकते हैं, क्या आप उस व्यक्ति का नाम मुझे बता सकते हैं। इस बार साउटियान के पिताजी बताने लगते हैं कि आज से आधे महीने पहले तियान याओ सी रेलम में प्राचीन अवशेष मिले थे और तुम्हारे दादाजी उसी जगह पर गए थे ताकि तुम्हारी ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया जा सके।
लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि एम्परर जिंगपेंग जो कि ट्रू गॉड लेवल पर है, उन्होंने अछूत कर तुम्हारे दादाजी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। और इस बात को सुनकर साउटियान भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी साउटियान को याद आता है कि वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए वो लिंगफेंग के पास जाकर बोलता है मास्टर क्या आप मेरा बदला लेने में आप मेरी मदद करोगे, क्योंकि मैं अकेले उस आदमी को हरा नहीं सकता हूँ। इस पर लिंगफेंग बोलता है ये तो एक मामूली सी बात है, तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछने की भी क्या जरूरत है, क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारा मदद ही तो करता हूँ। तभी जब साउटियान के दो ब्रदर भी आ जाते हैं जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, और साउटियान इन दोनों को देखकर बोलता है ये दोनों तो मेरे चचेरे भाई हैं। साथ ही साउटियान यहाँ पर लिंगफेंग के कान में बताने लगता है कि ये मेरे दूसरे चाचा पैंग के बेटे हैं। इस बात को सुनकर लिंगफेंग भी इन लोगों की ओर देखने लगता है। तभी साउटियान के चचेरे भाई इस पर बोलते हैं मैंने सुना था कि साउटियान तुम्हारी मौत हो चुकी है, लेकिन तुम जिंदा हो, साथ ही तुम्हारा ब्लड लाइन भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी लिंगफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि साउटियान अपने घर से बहुत सालों तक दूर रहा है, इसलिए पैंग जिंगजुन सिंहासन का सबसे ज्यादा अच्छा उत्तराधिकारी है, इसलिए पैंग जिंगजुन इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि सिंहासन का वो सबसे ज्यादा अच्छा उम्मीदवार है। इस बात को सुनकर पैंग जिंगजुन भी यहाँ पर साउटियान के माता पिता को यहाँ पर ग्रीट करता है और वो बोलता है मैंने सुना है कि साउटियान दोबारा से घर लौटकर आ चुका है और मैं इस जगह पर उससे मिलने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर साउटियान के पिताजी इस जगह पर साउटियान की तरफ इशारा कर देते हैं और इस बात को सुनकर पैंग जिंगजुन साउटियान की ओर देखने लगता है। तभी साउटियान यहाँ पर इन सभी को बता देता है कि तुम लोग तो यहाँ पर मेरे मास्टर से मिले ही नहीं हो, मेरे मास्टर से मिलो, मेरे मास्टर का नाम यहाँ पर लिंगफेंग है। इस बात को सुनकर पैंग जिंगजुन और ये सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं। साथ ही पैंग जिंगजुन यहाँ पर साउटियान का मजाक उड़ाना भी शुरू कर देता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर एक इंसान को अपना मास्टर क्यों चुना है, और साउटियान तुम तो मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छे भाई और तुमने यहाँ पर ऐसे कर हम लोगों के पूर्वजों की नाक को कटा दिया है। और इस बात को सुनकर साउटियान के पिताजी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि इस जगह पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू।